हेलो बच्चों, आज हमारी कहानी का शीर्षक है ज्योतिषी घोड़ा। इस कहानी में दो मुख्य बातें हैं। पहली बात यह कि हमें स्वयं के ज्ञान का घमंड नहीं करना चाहिए और दूसरी बात यह है कि हम जिस ज्ञान को अभिमान का विषय समझते हैं वह तो साधारण पशु पक्षी भी जानते हैं, समझते हैं। तो प्रस्तुत है कहानी ज्योतिषी घोड़ा। बहुत समय पहले हरिपुर नगर में मनोहर नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह एक प्रसिद्ध ज्योतिषी था। उसकी बताई हुई बातें अक्सर सच हो जाती थीं, इसलिए दूर दूर तक लोग उसे जानने लगे। धीरे धीरे मनोहर को ये घमंड हो गया कि उसके समान नक्षत्रों को पढ़कर भविष्य बताने वाला कोई है ही नहीं। एक बार मनोहर अपने गांव गया। फसल की कटाई का समय था। फसल कटवाने और उसकी देखभाल के लिए मनोहर को कुछ समय गांव में ही रुकना पड़ा। एक दिन उसका पड़ोसी रतनलाल उसके पास आया। वह पाँव में खराबी के कारण चल फिर नहीं सकता था। वह अपने घोड़े पर ही बैठकर इधर उधर घूमता था। मक्का की फसल अभी अभी कटी थी। उसने मनोहर से कहा, देखो भाई, कुछ ही घंटों में मौसम खराब होने वाला है। तेज आंधी तूफान आने की संभावना है। तुम अपनी फसल किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दो। मनोहर ने आकाश की ओर दृष्टि उठाई और फिर हंसकर कहने लगा, कैसी अजीब बात करते हो तुम। आकाश में ना तो बादल का एक भी टुकड़ा है और हवा के नाम पर पत्ता तक नहीं हिल रहा है। आंधी तूफान तो दूर की बात है। रतनलाल अपनी बात पर अड़ा रहा। वह बोला, मैं तो तुम्हारे भले के लिए ही कह रहा था। मेरी बात एकदम सच्ची है, तुम मानो या ना मानो। मनोहर ने अपनी दूरबीन से आकाश को निहारा। कुछ क्षण सोचता रहा, जैसे कुछ गणना कर रहा हो। फिर शीर्षक निकालता हुआ बोला, असंभव। जो तुम कह रहे हो मेरी सोच से वह संभव है ही नहीं। दोनों में काफ़ी देर तक बहस होती। रतनलाल को लगा कि मनोहर उसकी बात मानने वाला नहीं है, तो वह वहाँ से चला गया। थोड़ी देर बाद ही आकाश में बादल छा गए और हवा चलने लगी। देखते ही देखते भयानक तूफान, आंधी और तेज बारिश होने लगी। बारिश इतनी तेज थी कि गांव के पास नदी में बाढ़ आ गई और पानी किनारों को तोड़कर बहने लगा। बारिश और बाढ़ से मनोहर की सारी फसल बह गई। मनोहर सिर पकड़कर बैठ गया। उसे एक ही बात परेशान कर रही थी कि रतनलाल को यह सब कैसे पता चला। उसके मन में तो ये बात घर किए हुए थी कि उससे अच्छी और सही भविष्यवाणी कोई कर ही नहीं सकता। जैसे ही मौसम ठीक हुआ, मैं रतनलाल के पास गया। उसने पूछा, रतनलाल, मैं हैरान हूँ कि तुम्हें यह सब कैसे पता चला। रतनलाल ने सहज भाव से उत्तर दिया, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। ये सब तो मुझे अपने घोड़े की हरकतों से ही पता चल जाता है। क्या, घोड़े की हरकतों से? मनोहर को विश्वास न हुआ। हाँ भाई, जब भी आंधी तूफान आने वाला होता है, मेरा घोड़ा अपनी पीठ अकड़ा लेता है और पूंछ को पिछली टांगों में दुबका लेता है। इसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और ये ऐसे हाँफने लगता है जैसे इसे तेज बुखार चढ़ गया हो। इसके इसी व्यवहार से मुझे पता चल गया और मैं तुम्हें सावधान करने चला गया। तुम तो वैसे भी इतने विद्या के जानकार हो, तुम्हें तो इस बात पर चकित नहीं होना चाहिए। रतनलाल ने कहा। मनोहर बुत बना खड़ा था। रतनलाल फिर कहने लगा, भाई, इसमें इतना हैरान होने की बात नहीं है। तुम ही बताओ कि मुर्गा हमें कैसे सही सही बता देता है कि भोर हो गई है, सुबह हो गई है। समुद्र में आने वाले तूफान की सूचना डॉल्फिन मछलियाँ कैसे पानी पर कूद कूद कर जहाजियों को देती हैं। पता है, पशु पक्षियों की एक छठी इंद्रिय होती है जिससे उन्हें आने वाले खतरे का आभास हो जाता है। तभी तो समुद्री पक्षी तूफान आने से पहले अपने अंडे देने का स्थान छोड़कर चले जाते हैं। यहाँ तक कि हाथी और कुत्तों को भी भूचाल और समुद्री तूफान का आभास हो जाता है। तो क्या मेरा घोड़ा मौसम के बारे में भी नहीं जान सकता? मनोहर चुपचाप सुनता रहा। वह मन ही मन मान गया कि रतनलाल का घोड़ा उससे ज़्यादा अच्छा ज्योतिषी है। धन्यवाद बच्चों।